आज भाई दूज। इस दूज को भाई दूज क्यों कहते हैं? इसके पीछे सनातन जगत में भी इतिहास आता है कि जो यमराज है, यमराज तो सब जानते हैं, यमराज की बहन यमुना, शादी हो गई यमुना की। बहुत बार भाई को बुलाया, भैया आया करो, मेरे घर में आओ, मैं आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। परंतु यमराज को तो फुर्सत ही नहीं है फुर्सत? दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, कोई पल नहीं है जिस समय वो क्या है, किसी को लेके नहीं जाता। आखिर बहुत बार जब कहा तो ये कार्तिक शुक्ला दूज के दिन उसके मन में आया, चलो आज बहन के घर जा ही आता हूं। बहन के घर गया। यमुना बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। अपने हाथों से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, अपने भाई को अपने मनुहार से खाना खिलाया और उसके माथे पे टीका किया। तो कहता, बोल बहन क्या चाहिए? भाई मैं कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस ये मैं कहती हूँ आज तो मेरे पास दूज वाले दिन आया है तो ये दूज बहन भाई के नाम से बन जाए। कोई भी हो भाई अपने बहन के घर जा कर के खाना खा करके आए। तो ये उस दिन से भी भाई दूज मनाते हैं। और दूसरा, कृष्ण के इतिहास में आता है कि जिस समय ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र कहता मेरी पूजा करो। छोटे से कृष्ण थे, माँ से पूछा, माँ आज इतने पकवान क्यों बना रही है, इतनी तरह का भोजन क्यों बन रहा है? बेटा आज इंद्र की पूजा करनी है। इंद्र की पूजा क्यों करनी है? वो हमें पानी देता है, हमारे गाय बैल, जो गाय का उस समय प्रतिपालन होता था, हमारी जितनी भी गायें बछड़े आदि हैं वो सभी क्या है, वहाँ पर हरियाली हो जाती है, खेतों में अनाज आ जाता है, तो इसलिए फिर क्या है उनको चारा मिल जाता है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। फिर तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर क्या है घास होता है और पशु क्या है वहीं पे हमारे गाय वहाँ पे जाके चारा खाती हैं। उन्होंने लोगों को कह दिया, कह के वो क्या है गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवा दी। इंद्र को आ गया क्रोध, मेरे को छोड़ के ये गोवर्धन की पूजा। तो इंद्र ने क्रोध में आकर के खूब तेजी से बारिश करनी शुरू कर दी। जब तेजी से बारिश करनी शुरू कर दी तो कृष्ण को कोसने लग गए, ले करवा ले पूजा गोवर्धन की, हमें कहता गोवर्धन की पूजा करो। देख ले इंद्र ने क्या कर दिया। कृष्ण जी उठे और उसी समय जाकर के गोवर्धन को एक अपनी छोटी उंगली पे ही खड़ा कर दिया और उसके नीचे सारे क्या हो गए, आकर के लोग नीचे आके खड़े हो गए, पानी से क्या हो गए, बच गए। इंद्र ने देखा, ओ ये तो नारायण स्वरूप कृष्ण है, मैंने किसे पंगा ले लिया। आकर के माफी मांगी, मेरी गलती को माफ कर दो, मैं अहंकार में आ गया था। देखो देव भी इंद्र भी कोई भी अहंकार से अछूता नहीं रहता, मुझे माफ कर दो। तो तब से लोगों ने जब गोवर्धन की पूजा शुरू की, उस दिन जब इंद्र ने माफी मांगी तो उस दिन भी कार्तिक शुक्ला दूज थी, तो लोग खुशी में एक दूसरे के क्या करने लगे, गले मिलने लग गए। तो ये भैया दूज का रूप बन गया। और आज के दिन ही जब राम अयोध्या लौटे थे तो 2 दिन तो इसी खुशियों में निकल गए कि राम आए राम आए राम आए। और आज के दिन भरत ने वो प्रभु राम की खड़ाओं जो लेकर के आया था पादुकाएं, वो वापस की। प्रभु ये आपकी अमानत, आप संभालो, ये मेरी राजगद्दी को चला रही थी, अब आप राजगद्दी पे विराजमान हो जाओ। तो जब वो विराजमान हुए तो उस दिन क्या है उनका तिलक किया गया, राज तिलक। तो ये क्या हो गई, दूज हो गई। और हमारे जैन इतिहास में ये वर्णन आप सुन ही रहे हैं कि नंदीवर्धन जो प्रभु के
बड़े होते हुए तो वो बड़ा समझता था, परंतु आज वो क्या है, परेशान हो रहा है। 2 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया था, शमो शरण में तो नहीं गया, परंतु वहां पर भी 2 दिन उसने भी उपवास किया। आज जब निर्वाण की बेला सुन ली तो वो बिलख बिलख के विलाप कर रहा है। इतना विलाप किया कि वो कहता मैं तो आज पारना नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारी नगरी में ऐसे जैसे शमशान जैसी चुप्पी छाई हुई है। जब वो रो रही हैं, जब राजा रो रहा है तो प्रजा कैसे खुश रह सकती है। सबने सोचा और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जाओ सुदर्शना को बुला करके लाओ, वो ही इसको क्या करवा सकती है, चुप करवा सकती है। सुदर्शना के पास रथ दौड़ा गया। सुदर्शना ने तो सोचा कि मेरे लिए कोई शुभ संदेश आया होगा, परंतु जब समाचार मिला कि नंदीवर्धन तो क्या है, कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ कह भी नहीं रहे, कुछ सुन भी नहीं रहे, और वो क्या है, परेशान होकर के रोते जा रहे हैं और कहते हैं मैं पारना नहीं करूंगा। तुरंत रथ में बैठी और आकर के भाई को अपने गले से लगाया, गोद में अपने सिर रखा और क्या कहती, अरे भैया मेरे प्यारे भाईजान, सुनो लगा करके कान, करो पारने का ध्यान, आंसू ना बहाओ आंख से, आंसू ना बहाओ आंख से। अरे काहे के लिए रोना, अब तो पारना करना है, चलो मैंने भी कुछ नहीं खाया, हम इकट्ठे बैठ के भाई बहन खाएंगे। नंदीवर्धन रोते रोते बोलने लगा, बहना श्री वीर भगवान मुझे छोड़ के नादान, हुए हुए निर्वाण, कैसे मैं बुलाऊं भगवान को, कैसे मैं बुलाऊं भगवान को। अरे छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, आओ ना, वो तो अपने असली घर में चले गए हैं। जो जन मांगे वो मर जाता, फूल खिलता वही कुमलाता, यही देह का स्वभाव, जाना इससे पर भाव, यही ज्ञानी है महान, आंसू बहाओ नहीं आंख से। अरे जन्म है तो मरण भी है, फूल खिला है मुरझाना भी है, बना है बिगड़ना भी है, इसलिए उनकी इतनी आयु थी। चलो चलो अब क्या है, उन्होंने तो अपने प्रभाव में जाना था, चले ही गए। नहीं सुदर्शना नहीं, उनकी आत्मा ने सिद्धि पाई, पर मुझसे तो छूटा है भाई, कैसे घर में रहूं, कैसे धीरज धरूं, कैसे पार न करूं, कैसे भुलाऊं भगवान को। अरे उन्होंने सिद्धि पानी थी, पा ली, परंतु मैं अब उनके बिना कैसे रहूंगा। ना घर में रहने को मन करता है, ना दिल धैर्य धारण करता है, ना मेरा पारना करने को मन करता है। बस मेरा मन तो प्रभु प्रभु महावीर महावीर, मेरा वर्धमान ही मुझे याद आ रहा है। और हमें तो गौरव होना चाहिए, हमें तो नाज है अपने भाई पे कि ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा भाई सभी कोई पाए, सारी दुनिया के दुखड़े मिटाए, छोड़ा संसार का वास, किया बंधनों का नाश, पाया मुक्ति निवास, आंसू बहाओ नहीं आंख से, हाँ आंसू बहाओ नहीं आंख से। अरे हमें तो मान है अपने भाई पे, सारी दुनिया को ऐसे भाई मिलने चाहिए।
उन्होंने तो संसार को छोड़ा, सभी अपने कर्मों के बंधनों को नाश कर दिया। अब तो वो मोक्षपुरी में चले गए, वो तो अपने ज्ञान दर्शन में रमन कर रहे हैं, और तुम क्यों विलाप कर रही हो? माँ बाप भी स्वर्ग सिधारे, फिर प्रभु जी भी वन में पधारे। किया जंगलों में ध्यान, कभी नगर उद्यान, पाए कष्ट महान, कैसे बुलाऊं भगवान को। माँ बाप तो चले गए थे, मेरे कहने से 2 साल ये रुक भी गया था, फिर जंगलों में चला गया। कितने कष्ट इसने सहन किए, कितने कष्ट, कानों में कीले तक ठुकवा लिए, पैरों पे खीर तक पकवा ली, कितने उसने कष्ट पाए। चलो मुझे ये तो था मेरा भाई है, परंतु अब क्या करूं। सुदर्शना को थोड़ा गुस्सा सा आ गया, कहती क्या तू ही भाई था, मैं उनकी बहन नहीं? मुझे भी तो छोड़ के गए हैं, केवल तुमको ही छोड़ गए वे, क्या मेरे ना भैया थे वे। जितना तुमको है गम, उतना मुझको भी रन, होती आयुष प्रबल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। मैं भी तो बहन होकर के जिगरा रख रही हूँ ना, दिल थाम थाम के बैठी हूँ ना, मेरा भी तो भाई था ना, उनका जितना आयु था चले गए। थे महाबली मेरे भाई, नहीं उनके लिए थी कठिनाई, करते मुझ पे मेहर, थोड़ी बढ़ाते उम्र, फिर जाते शिवनगर, कैसे बुलाऊं भगवान को। क्या वो थोड़ी सी उम्र बढ़ा नहीं सकते थे? अरे बढ़ा भी लेते, एक दिन तो फिर भी जाना था, फिर भी यही हाल होना था। ये मैं मानती हूं कि वो कर सकते थे सब कुछ, ये सत्य है वीर अति वीर थे, हम सब की तकदीर थे, पर आयुष अटल नहीं बढ़े एक पल, ले समता का बल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। ठीक है वो वीर थे, अति वीर थे, महावीर थे, परंतु आयुष का तो एक पल भी ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। कई कह देते ना तेरे कारण मेरा भाई मर गया, या तेरे कारण मेरा ये हो गया। अरे उसकी आयु इतनी थी, उसका निमित्त ऐसा बनना था, तुम्हारे साथ संबंध ऐसा था। उनके जाने से सभी दुखी है, चांद तारों की चाल रुकी है, जैसे मरघट का मौन छाया हर दिल कौन, आज प्रफुल्लित कौन, कैसे बुलाऊं भगवान को। और चारों तरफ चुप्पी, नगरी के अंदर ऐसे है जैसे कोई शमशान बन गई है, चांद तारे तक भी अपनी चाल भूल गए हैं। भाई कब तक ऐसा करोगे, कब तक करोगे? एक दिन तो भूलना ही पड़ेगा। याद भैया की भूलनी पड़ेगी, तभी घावों पे मरहम लगेगी। तुम हो बड़े बुद्धिमान, अब बनो ना नादान, अंतिम बात मेरी मान, आंसू बहाओ नहीं आंख से। ये मैं आखिरी बार कह रही हूं, तुझे अब क्या है, अपने इन घावों के ऊपर जो तुम्हारे पास वियोग का, भाई के वियोग का एक घाव लगाना है, उसको समता की मलरम से उसे तुझे भरना पड़ेगा। आखिरी बार कह रही हूं, बस अब और नहीं रोना, मेरी बात मान ले। तेरे कहने को नहीं ठुकराऊं, पर भाई को कैसे बुलाऊं, किसके करूंगा दर्शन, सुनूं किसके वचन, यही मन का है गम, कैसे भुलाऊं भगवान को। तेरी बात मानता हूं,
परंतु अब मैं किसके दर्शन करूंगा, किसके वचन सुनूंगा। बार बार यही बात को याद कर करके और रोना मुझे आ रहा है। सुदर्शना कहती, देख भाई, अब ज्यादा न मुझको सताओ, नहीं रो रो के हमको रुलाओ। सुन आपके वचन आंसू पूरित नयन, दुखी होता मेरा मन, आंसू बहाओ नहीं आंख से। देख भाई, तू रोता है तो क्या मैं चुप रहती हूँ? मेरा भी मन उतना ही रो रहा है। मैं कैसे अपने मन को समझाऊं? इसलिए अब कृपा करके प्लीज अपने आंसुओं को क्या कर दे, तू रोक ले। बिन भाई के भोजन न बाए, उसकी रह रह के याद सताए। नहीं करूं मैं आहार, ले उन संतारा दार, यही दिल में विचार, कैसे बुलाऊं भगवान को। बिना भाई के, चाहे वो कहीं भी विचर रहा था, कहीं भी रह रहा था, परंतु मुझे ये तो था मेरा भाई है। परंतु अब मुझे ये भोजन खाने को मन नहीं करता तो नहीं करता, उसकी याद आ रही है। अब मैं ये आहार नहीं करूं, मेरा मन तो ये करता है मैं भी संथारा ले लूं। जब संथारे का नाम लिया तो सारे जो आस पास बैठे हुए थे, सारा परिवार, वो तो क्या हो गया, हतप्रभ हो गया, ठगा सा रह गया, ये क्या बात हो गई। तो सुदर्शना थोड़ी और कैड़ी हो गई और हठी हो गई। उसने कहा, देख भाई, आज बिल्कुल नहीं मानूंगी, तुम खा लो तभी मैं खाऊंगी। प्यारे नंदी वर्धन, तुमको मेरी कसम, करो ऐसा न प्रण, आंसू बहाओ नहीं आंख से। देख, तेरे घर में बहन आई है, तू नहीं खाएगा तो बिना खाए मैं भी चली जाऊंगी, और जिस घर से बहन रूठ के बिना खाए चली जाए, उस घर का पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए तू खाएगा तो मैं खाऊंगी। ये तुम्हें संथारे वंथारे की जो बात करता है, इसको तो क्या है, दिमाग से निकाल दे। बिना परिवार की आज्ञा से संथारा भी नहीं ले सकते, तो सबसे पहले मेरी आज्ञा भी नहीं है। अब वो नंदीवर्धन कहता, अब तो, क्योंकि इतना कहने के बाद थोड़ा मन संभल भी जाता है इंसान, कब तक रोएगा, कब तक, आखिर तो चुप होना ही पड़ेगा। तेरा स्नेह नहीं ठुकराऊं, नहीं माने तो ले कुछ खाऊं। मेरी प्यारी बहन ना कर दुखी मन, मानू तेरा वचन, कैसे बुलाऊं भगवान को। ले बहन ला, मैं कुछ पारना कर लेता हूं, तेरी बात को मैं अब नहीं ठुकरा सकता। अब तुम दुखी मत हो। जब देखा सुदर्शना खुश हो गई थोड़ी कि मेरे भाई ने मेरा कहना मान लिया। प्यारे भैया ने कहना माना, मेरी खुशियों का नहीं है ठिकाना। लाई भोजन का थाल, किया पार न तत्काल, मैं तो हो गई निहाल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। भोजन का थाल लाई, बड़ी खुशी खुशी अपने भाई को पारना करवाया। तो हमारे विजय श्री जी महाराज ने ये प्रसंग लिखा, तो उन्होंने कहा, भैया दूज तभी से मनाए, भाई बहनों में प्यार बढ़ाए। करो आपस में प्यार, तोड़ो धन की दीवार, लेन देन का व्यवहार, नमन करो भगवान को। हाँ, नमन करो भगवान को। भाई बन जाए नंदी वर्धन, होंगी बहनें सभी सुदर्शन।
बड़े प्रेम अपार होगा स्वर्ग संसार, यही विजय विचार, नमन करो भगवान को, हाँ नमन करो भगवान को। तो उस दिन ये क्या थी? कार्तिक शुक्ला दूज थी। तो जैन इतिहास में भाई दूज इसीलिए मनाई जाती है। भाई दूज कितना, इसके पीछे कितना प्यारा प्रसंग है कि बहन ने भाई को कैसे मोह से बाहर निकाला। जरा सा क्या है, घर में कोई शोक हो गया और कोई कपड़ा लेकर के, रंगीन दुपट्टा लेकर के बहन बाहर चली गई, ले नहीं, कल तो सास मरी आई, रंगीन कपड़े भी ले लिए, उसको और शोक में डालना। हमारे प्रेमचंद जी महाराज पंजाब केसरी, आपने किसी ने दर्शन किए होंगे जरूर, मैंने किए तो मेरे जैसे आप भी, आपके बड़ों ने किए होंगे। वो उन्होंने पहले 13 दिन का जब शोक लोग बिठाते थे, क्रिया 13वें दिन करते थे, तो उन्होंने कहा था नहीं, आज संस्कार हुआ, दूसरे दिन उठावना। और यही उनकी परंपरा पूरे भारत में है। बॉम्बे में चले जाओ, यही परंपरा उनकी चल रही है। मतलब पंजाबी ओसवाल समाज जहां पर है, वहां पर यही परंपरा है कि आज क्या हो गया, संस्कार हो गया, दूसरे दिन उठावना कर देना है। क्योंकि जितनी देर ज्यादा हम आर्त ध्यान करेंगे, जितनी देर ज्यादा हम रोना धोना करेंगे, उतने ही कर्मों का बंद होगा। क्योंकि रोते रोते प्रभु की याद तो आएगी नहीं, रोते रोते धर्म ध्यान की बात तो याद आएगी नहीं, तो रोते रोते उसके अंदर वो मोह और भी बढ़ता रहेगा। तो जितना मोह के कीचड़ में दबते चले जाओगे, उतना ही कर्म बंधन होता चला जाएगा। तो पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज ने, बॉम्बे खार तक भी हमने देखा, वहाँ सारा पंजाब रात्रि सभा बनी हुई है, वहाँ पे चातुर्मास किया हमने। किसी का देवलोक हुआ तो दूसरे दिन ही उठावना करके उनके क्या है, दुकानें खुलवा देते हैं। आए गुरु जी के दर्शन किए, या स्थानक में गए, या बरादरी के मुख्य आदमी गए, उनको साथ ले जा करके उनको कहा चल दुकान खोल। ये जो 13 दिन लेके बैठते हैं ना, ये कर्म का बंधन है। उस जो गई हुई जीव आत्मा है, जहाँ पर वो जाकर के वो अपने, उस समय थोड़ी देर के लिए ज्ञान होता है, तो वो देखती है कि मेरे पीछे तड़प रहे हैं, तो वो भी क्या है, वहाँ पर उसको भी दुख होता है। इसलिए उस जीव आत्मा को जिन शासन से जोड़ना है, उस जीव आत्मा को शांति देनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस मोह से दूर होना पड़ेगा। तो आज ये भैया दूज ने, एक बहन ने भाई के आंखों से मोह के पर्दे को दूर किया, तभी से ये भाई दूज है। कितना प्यारा हमारा ये त्योहार है। आज हमने इसको क्या बना दिया, लेन देन का व्यवहार बना लिया है ना, लेन देन का व्यवहार। बहन कहती भाई मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे महंगे महंगे नहीं उपहार चाहिए, सदियों तक ये रिश्ता बना रहे तेरा और मेरा, मेरे भाई की लंबी उम्र, यही मुझे बस उपहार चाहिए। ऐसी बहनें हो जाएं तो ये जीवन में ये भैया दूज मनाने का कुछ फायदा है। हमने ये 8:15 से 9:15 रखा। टाइम पे आएंगे और टाइम पे ही आप भी आ जाना। मैं टाइम पे छुट्टी दूंगी और टाइम पे आप भी आ जाना। तो आज हमारा ये भैया दूज, और कल तीज, और फिर चौथ, परसों उसके बाद ज्ञान पंचमी। जिसको याद नहीं रहता, कुछ बच्चों को पढ़ाई नहीं याद रहती, भूल जाते हैं, पढ़ने को मन नहीं करता, या हम क्या है कोई निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते कि ये करूं कि ना करूं, पता नहीं ऐसा हो जाएगा, तो वो उस समय ज्ञान पंचमी की आराधना, क्योंकि गौतम स्वामी जी ने क्या किया था, उस दिन उनको गौतम लब्धि की प्राप्ति हुई थी, उनके ज्ञान की किरणें निकली थी, तो वो उसका लिए ज्ञान पंचमी की आराधना करने के लिए सुधर्मा स्वामी उस दिन पाठ पे भी विराजमान हुए थे। क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उस समय फिर वो गद्दी का मालिक नहीं बनता। गौतम स्वामी को क्या हो गया था, केवल ज्ञान हो गया था। अगर उनसे कोई प्रश्न पूछे तो भी ये नहीं कह सकते थे मेरे को प्रभु ने ऐसा फरमाया, मुझसे तो ये कहना पड़ेगा कि ऐसा मैं देख रहा हूँ। और गद्दी का मालिक उन्होंने सुधर्मा स्वामी को बैठा दिया, तो वो उस दिन सुधर्मा स्वामी को ज्ञान पंचमी वाले दिन उनको गद्दी का
मालिक पहले आचार्यत्व का रूप, पहले आचार्य वो बने हमारे, जिन शासन के पहले आचार्य सुधर्मा स्वामी बने तो वो पाठ का श्रृंगार बने। इसलिए ये ज्ञान की आराधना के लिए एक एक वाइट रुमाल लेकर के आना, नए वाला, चाहे कपड़े का बना कर ले आना, चाहे रेडीमेड ले आना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में केसर घुल के ले आना। तो आपकी ज्ञान की आराधना, हम मंत्र पाठ भी करेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे। वो पर्चे छुपा लेना, तो कुछ वो पर्चे छुपा लेंगे, आप भी साथ में पढ़ते रहना। तो ये ज्ञान की आराधना करेंगे। भाई दूज आता है और त्योहार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। उस दिन अपने साथ जिसने यंत्र लिया ना 6 नंबर की गाथा वाला, हाँ, जिन्होंने यंत्र लिए हैं 6 नंबर की गाथा वाला जिन्होंने लिया, वो साथ में ले आए, वो भी अभिमंत्रित हो जाएगा। सरस्वती मंत्र है ना, तो वो आप मैसेज डाल देना। भक्तांबर की छठी गाथा का जिन्होंने यंत्र लिया है वो यंत्र साथ में लेकर आ जाएं, क्योंकि उसको उस समय पानी में नहीं डाला गया था, वो बाद में आए थे। तो वो उस दिन आपकी ज्ञान आराधना से वो सफल हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा।